सुबह 7 बजे निकलता हूँ। गलियों की सफाई, कॉम्पैक्टर का काम, पार्कों की सफाई, ये मैं खुद सुबह ही देख लेता हूँ। झूठ फरेब की राजनीति उन्होंने की है। इस बार दिल्ली से भी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। एमसीडी की तो बात ही क्या है। नमस्कार सर, एमसीडी का क्या माहौल है अभी? बहुत अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्रभावशाली जीत मिलेगी सारी जगह पर। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस बार की पारी क्या कह रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम अपनी पार्टी की बात कर रहे बिल्कुल मतलब नहीं है आपको। हैं। अरे हमें अपनी पार्टी से मतलब है, वो क्या कहते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अवतार सिंह जी, आपकी ये दूसरी पारी है, पहली पारी आपने खेल ली है, क्या लगता है जनता का भरोसा जीत पाए आप? जनता का भरोसा, उनका प्यार, उनका समर्थन अपार है। जन समूह चल रहा है। इतने काम किए हैं कि काम के आधार पर वोट मांग रहा हूँ। मैं किसी के आगे ये नहीं कह रहा कि मुझे इसलिए वोट दो कि मुझे मौका दो। मौका नहीं, मैंने काम किया है, काम करूँगा। सिविल लाइन में इतने काम किए हैं कि लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सुना है कि आप अपने स्कूटर पे भी आम तौर पर लोगों के बीच जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, क्या ये सच है? देखो, मेरा वाहन है स्कूटर, और अपने वाहन से कहीं जाना ठीक होता है। सुबह 7 बजे निकलता हूँ। गलियों की सफाई, कॉम्पैक्टर का काम, पार्कों की सफाई, ये मैं खुद सुबह ही देख लेता हूँ स्कूटर पे जाकर। मेरा शौक है काम करना। हमारे यहाँ 6 नए कॉम्पैक्टर, 2 नए स्कूल, बड़े बड़े पार्क, बहुत सारे काम किए हैं यहाँ पर कि उनकी कोई गिनती नहीं है। अगर आप देखेंगे, काम के आधार पर वोट मांग रहा हूँ। और मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए ये सीट सबसे पहले हम लोग बीजेपी की निकाल कर उनके हाथ झोली में डालेंगे। क्योंकि एक बार भरोसा जीत चुके हैं आप, और ये दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने आप पे भरोसा किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो चुनौती है कुछ, क्योंकि दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने आप पे भरोसा किया है। मुझे चुनौती नहीं है, ये तो अवसर है, उन्होंने दिया है, उनका विश्वास है, और उनके विश्वास को तोड़ूंगा नहीं, उनकी चादर को मैली करूंगा नहीं। काम किया है, काम करेंगे, काम ही मेरी पहचान है। इतना बड़ा हुजूम आपके साथ चल रहा है, काफी देर से मैं देख रही हूँ। स्टार प्रचारक और कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी भी है। ऐसे में विपक्ष पार्टी सामने आ खड़ी होती है और कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को तो हम इस बार नहीं देंगे एमसीडी। ऐसा कुछ नहीं है। झूठ फरेब की राजनीति उन्होंने की है। उनके मंत्री जेलों के अंदर है और हम लोग काम कर रहे हैं। वो केवल अपना प्रचार और झूठ मूठ काम करते हैं। लोग मिलने के लिए बैठे, एक बार में मिल लो। यहाँ पे देख सकते हैं अवतार सिंह जी जनता के बीच खड़े हैं, और जनता कहते हैं जनता जनार्दन है। ये देखिए, यहाँ पे एक बुजुर्ग है और उनको पैर छूकर प्रणाम किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं शिष्टाचार लोगों के दिलों में बस चुका है। देखो, सम्मान करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। ये मेरे बड़े हैं और पार्टी ने यही सिखाया है कि काम भी करो और सम्मान भी करो। झूठे प्रचार और खोखले बातें नहीं करना। काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं। अवतार सिंह जी, अभी अभी आपके साथ चलते चलते आपने प्रचार किया, और सिर्फ प्रचार की बात नहीं है, आपने पैर छुए। अब मुद्दा बनाती है विपक्षी पार्टी कि ये सब जानबूझ के किया जाता है, बस जानबूझ के किया जाता है। हम उन गुरुओं के बच्चे हैं जिन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए अपना सब कुछ वार दिया। उन्होंने हमें संस्कार दिए हैं, ये हमारे संस्कार हैं। हमें उनकी तरह झूठे वादे और झूठे प्रचार करने नहीं आते। ना हम भ्रष्ट हैं, ना भ्रष्ट थे, ना भ्रष्ट होंगे। इस बार दिल्ली से भी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। एमसीडी की तो बात ही क्या है। क्या बात है, दूसरी बार जीत का दावा है अवतार सिंह जी आपका। और आखिरी सवाल आपसे होगा कि विपक्षी पार्टी को आप क्या कहेंगे, उनके वादे पर आपकी क्या बातें होंगी? केवल झूठ, केवल झूठ। अपनी राजनीति को छुपाने के लिए, अपने कामों को छुपाने के लिए केवल और केवल पोस्टरबाजी, बयानबाजी। हम लोग जीत रहे हैं, हमारा काफिला जीत रहा है, बीजेपी जीत रही है। दिल्ली के अंदर एमसीडी में बीजेपी के अलावा और कोई पार्टी आ नहीं सकती। क्या बात है। सिविल लाइन वार्ड नंबर 73, आप कहिए कि यहाँ पे अवतार सिंह जी यानी बीजेपी ने पहले भी काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी के इसी विश्वास के साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि दूसरी बार फिर से अवतार सिंह जी आएंगे और भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में फिर से अपना परचम लहराएगी। कैमरामैन साहिल सैनी के साथ रंजना उपाध्याय।